हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डीआई और मैथमेटिक्स की क्लास दे रहा हूं, जिसमें डीआई का पहले मैंने ग्राफ पूरा पढ़ा दिया है। मतलब आपने ग्राफ की जितनी थ्योरी होती है वो मैंने पिछले 6 वीडियो में डाल दिया है। आज से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। तो हमने पहले क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ ग्राफ को हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई किया है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ग्राफ का पिछला वीडियो जाके देख लें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है और किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ, कॉन्सेप्ट से आया हूँ। क्वेश्चन तो सभी लोग करवाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो पिछला 6 डाला हुआ है ग्राफ का। अगर आपको उसको देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को रटने से काम नहीं चलता है, चीज़ों को समझने से ही सिलेक्शन होता है। जब आप समझ लेंगे चीज़ों को तो एग्ज़ाम में हॉल में जाकर उसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है। लेकिन रटे रहेंगे तो एक डायलेमा टाइप का दिमाग में बना रहेगा, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाया जाए, ना कि उसको रटाया जाए। जब समझ जाएंगे चीज़ों को तो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आज पहला जो लेकर आया हूँ वो पाई चार्ट का लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेट 2022 में ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, जिसमें पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले साल पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे। और दूसरी उम्मीद ये है कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दोस्तों आप मेरे ग्राफ का जो मैंने थ्योरी का वीडियो डाला है पिछला 6, वो ज़रूर देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो है। आप देख लेंगे तो पूरा आपके ग्राफ आपके दिमाग में घुस जाएगा, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चन की। तो दोस्तों पाई चार्ट किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। मतलब ये पाई चार्ट जो है वो एक परिवार है जो कि विभिन्न मदों पर खर्च कर रहा है, उसकी राशि को क्या कर रहा है, ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या दिया इसमें, कपड़े पे 10% परिवार खर्च करता है, स्वास्थ्य पे 15%, शिक्षा पे 25%, भोजन पे 30%, दूसरे खर्च पर 8%, परिवहन पे 12% परिवार खर्च कर रहा है। ये हमको नहीं दिया हुआ कि कितना खर्च कर रहा है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ उसका ब्रेकेज दिया हुआ है कि किस किन मदों में कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमको समझ में, चूँकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम जानते हैं दोस्तों कि पूरा परसेंटेज का सम कितना होता है, 100 के बराबर होता है। तो हमेशा जोड़ेंगे तो इसको 100 आ जाएगा, जोड़ के आप देख भी सकते हैं, या ना भी जोड़ें तब भी इसका मान हमेशा 100 ही आएगा आप जोड़ेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली बात हो गई कि पाई चार्ट में अगर हमको परसेंटेज में दी हुई तो सारे मदों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100% आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल इसमें क्या पूछा है दोस्तों, पहला सवाल है कि परिवार द्वारा भोजन पर खर्च की गई राशि कितना है। भोजन पर खर्च की गई राशि कितना है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको क्या देने, पहले कितना खर्च किया टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसमें कोई दी नहीं है, सिर्फ दिया है कि भोजन पर खर्च की गई राशि कितना है। तो ये तो हमको बताना मुश्किल है। बताना मुश्किल क्यों है, क्योंकि जो टोटल खर्च है, टोटल खर्च वो हमको नहीं दिया हुआ है। टोटल खर्च की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको दिया हुआ नहीं है। तो क्या निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी कि 5000 हो जाएगी कि 2000 हो जाएगी कि डाटा पूर्ण नहीं है। तो हम बताएंगे कि डाटा पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि टोटल खर्च हमको दिया हुआ नहीं है। मान लीजिए टोटल खर्च अगर हमको दिया होता, मान लीजिए दिया हुआ टोटल खर्च, मान लीजिए दिया होता 10,000, तब 10,000 का हम 30% निकालते। 10,000 का 30% कहते हैं गुणे 30/100। एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, तो 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3000। तो हम निकाल देते कि 3000 टोटल खर्च हुआ है। मान लें कि 10,000 ना दे के 1000 देता कि टोटल खर्च परिवार का कितना, 1000 था। 1000 का 30% निकालते, 1000 गुणे 30/100, तो क्या हो जाता है, जीरो से जीरो कटता है, जीरो जीरो कट जाता है, कितना हो जाता है ये 300। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल खर्च की गई राशि अगर भोजन पे हमको एग्जैक्ट निकालनी हो तो हमको टोटल खर्च देगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है, डाटा पूर्ण नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा। डाटा पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि हमको टोटल खर्च की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा।
तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भोजन और कपड़े पर किए गए व्यय का अनुपात स्वास्थ्य से कितना है। मतलब भोजन और कपड़े पर किए गए व्यय का अनुपात स्वास्थ्य से कितना है। तो अनुपात पूछ रहा है हमसे क्या कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या बोला है कि 2:3 होगा, 3:5 होगा, 8:3 होगा, 5:8 होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन और कपड़े पर किए गए व्यय का अनुपात पर पहले भोजन और कपड़े पर किए गए व्यय लेंगे। तो भोजन पे लिया 30% और कपड़े पे किया है 10%। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है दोस्तों, इसका किससे अनुपात निकालना है हमको, इससे अनुपात निकालना है स्वास्थ्य पे। तो स्वास्थ्य पे कितना व्यय किया गया है, स्वास्थ्य पे व्यय जो है हमारा दोस्तों वो है आपका 15%। ठीक है, तो दोनों का अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे 40/15। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 या 5 3 जा कितना हो जाएगा 8:3। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8:3। अब लेकिन हमको समझना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है। ये डायरेक्ट हम लोग बता देंगे, निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि इसके परसेंटेज को इसके परसेंटेज को जोड़ लेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम्मिलित अनुपात लेना है किससे, स्वास्थ्य से। इन दोनों को जोड़ लेंगे सम्मिलित, तो 30%, 10%, 40%, और स्वास्थ्य पे 15%। तो क्या करेंगे, 40 और 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8:3। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों ये समझने की चीज़ है, बहुत लड़के इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि मतलब अनुपात निकाला, टोटल खर्च भी पूछ रहा है और तो तब भी हम खर्च दिया भी नहीं, तब भी हम अनुपात निकाल रहे हैं। तो ये कैसे हो जाता है, मतलब किस तरह से हम जो है, मान लीजिए कि टोटल खर्च मान लीजिए फिर मान लेते हैं कि 10,000 दिया होता टोटल खर्च, कितना दिया होता 10,000। तो भोजन और कपड़े पर सम्मिलित अनुपात कितना है 30% और 10%, कितना होगा 40%। 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू 40/100। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए कि 10,000 टोटल खर्च है तो स्वास्थ्य पे खर्च कितना है 15%। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया होता तब की हम बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो कितना हो जाता 15/100, इतना हो जाता। अब ये टोटल खर्च हुआ है किस पे, भोजन और कपड़े पर सम्मिलित रूप से इतना खर्च हुआ है और स्वास्थ्य पे इतना खर्च हुआ। तो क्या बोल रहा है, भोजन और कपड़े पर किए गए व्यय, तो इतना व्यय भोजन पे और कपड़े पर है और इतना व्यय जो है वो स्वास्थ्य पे है। तो इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों कि डिवाइड करना एक दूसरे का। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों नीचे वाली भिन्न कट जाएगी, 100 है तो कट जाएगी आपस में। ऊपर ये 10,000 है, इधर ही 10,000, दोनों क्या गया आपस में कट गया। तो कितना इसकी वैल्यू आ गई 40/15। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 8/3, या इसको बोलते हैं 8:3। ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू खर्च पूरे खर्च दिया हो या ना दिया हो, हम अनुपात निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब अनुपात निकालने में क्या होगा, जो कोई भी वैल्यू दी होगी वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे यहाँ पे 10,000 था, 10,000 आपस में क्या हुआ, कट जाए। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू मान लेते x, या x मान लेते कि टोटल खर्च दिया हुआ है x रुपीज़। तो x रुपीज़ का हम क्या निकालते हैं, x का निकालते हैं हम 40/100। ऐसे नीचे निकालते हैं टोटल खर्च, अगर x होता तो x की वैल्यू कितना है, x/15/100 किस पे खर्च हो जाता, स्वास्थ्य पे। मतलब टोटल खर्च अगर x दिया होता है ये पूरा, तो x का 40% कैसे निकालते हैं, x × 40/100, मतलब इन दोनों पे सम्मिलित करते, भोजन और कपड़े पर। उसी तरह से दे दिया स्वास्थ्य पे 15%, तो एक टोटल खर्च x था तो x पे 15% x का निकालना है, तो क्या हो जाएगा x × 15/100। अब क्या करेंगे, दोनों को अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर वैसे ही दोस्तों 100 का 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टोटल वैल्यू से भी अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इसलिए टोटल वैल्यू दी हो या ना दी हो, सिर्फ हम प्रतिशत से ही क्या करेंगे, उसका अनुपात निकाल लेंगे। सीधे प्रतिशत को डिवाइड करके उसका अनुपात आपस में क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 40/15 बराबर हो जाएगा 8/3, या इसको बोल देंगे 8:3। ये हमको लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 8:3। आ जाइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, परिवार का भोजन पर किए जाने वाला खर्च शिक्षा से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब परिवार का जो भोजन पे खर्च है वो कितना है 30%,
और शिक्षा से कितना खर्च है 25%। तो बोल रहा कि भोजन पर खर्च जो है वो शिक्षा के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आंसर दिया है ए पर 10%, बी दिया है 20%, 30 दिया है 30%, 25 दिया है 25%। तो देखा जाए दोस्तों तो भोजन पर खर्च, परिवार का भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर ये है आपको 30%। ठीक है, शिक्षा पर कितना है 25%। अब हमको निकालना है कि भोजन पर खर्च जो है शिक्षा से खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हम कैसे जवाब करेंगे, 30-25 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे 30 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 अधिक है। तो बोल रहा है दोस्तों कि परिवार का भोजन पर किया जाने वाला शिक्षा से, ये हमको मार्क करना है कि शिक्षा से मतलब किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो शिक्षा से, और कितना अधिक है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अधिक कितना है 5 और शिक्षा पर खर्च कितना है 25। तो क्या लिखेंगे 5/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 जा 25 और 5 में इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा इसका 20% इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों समझ में आ गया होगा कि परिवार का भोजन पर किए जाने वाला खर्च शिक्षा से कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा। अधिक है इसलिए हम अधिक की वैल्यू निकाल रहे हैं। 30 में से 25 से कितना आता है 5, और किससे लेना है शिक्षा से, तो शिक्षा से ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पूछ देता कि भोजन का स्वास्थ्य से परिवार का भोजन पर खर्च स्वास्थ्य से कितना प्रतिशत है, तो क्या है भोजन पर खर्च कितना है 30% और स्वास्थ्य पे कितना प्रतिशत 15%। तब अब इस तरह से अगर इससे कंपेयर करते क्या करते, कितना अधिक है तो 15, अब स्वास्थ्य पे कितना खर्चा है तो 15, तो इसको क्या नहीं नीचे भी 15 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा कट जाता है, कितना हो जाता है 100% आ जाता है आंसर। मतलब भोजन पर खर्च स्वास्थ्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15%, 100% क्या है अधिक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे भी देख रहे कि अनुपात निकालना हो तो हमको पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, और कितना प्रतिशत या कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, पूरा जो खर्च है उसकी वैल्यू हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, अब इसको अगर समझना हो तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल खर्च परिवार ने किया था 200, कितना किया था 200 रुपीज़ मान लीजिए खर्च किया था। तो भोजन पे खर्च कितना हो जाता 200 का 30% निकालिए। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ आ जाती है इसकी वैल्यू पूरी। ठीक, और शिक्षा पे खर्च कितना जाता 25%, 200 का 25% निकालेंगे। 0 से 0 कट गया कितना होगा 50 रुपीज़। मतलब भोजन पे खर्च ये हो गया 60 रुपीज़, और शिक्षा पे खर्च अगर हम निकालेगा पूरी वैल्यू दी हुई थी तब की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाता है शिक्षा पे खर्च कितना हो जाता 50 रुपया। अब बोल रहा कि भोजन पे जो खर्च है वो शिक्षा के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत के लिए क्या करने, पहले तो देखेंगे कितना वैल्यू ज़्यादा है, तो कितनी वैल्यू ज़्यादा है 10। तो 10 कैसे निकला 60 माइनस 50, तो 10। और किससे कंपेयर करना है हमको 50 से, मतलब शिक्षा से ही लेना, तो 50 नीचे आएगा। प्रतिशत निकालने का हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। कहने का मतलब है कि पूरी वैल्यू दी हो या ना दी हो, सिर्फ प्रतिशत के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, अधिक या ज़्यादा निकाल सकते हैं कौन कितना प्रतिशत किससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। कहने का मतलब हमारे ये है। फिर आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन कि परिवार का परिवहन तथा दूसरे खर्च का सम्मिलित मान डिग्री से कितना है। मतलब परिवार का परिवहन तथा दूसरे खर्च, ठीक ना, का सम्मिलित मान डिग्री से कितना डिग्री में कितना प्रतिशत है। तो सम्मिलित मान अगर परसेंटेज में पूछता था बहुत ईजी था, हम बताते 12% और ये 8%, कितना हो जाता 20%। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है सम्मिलित मान, किसमें पूछ रहा है डिग्री में। तो पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 72 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 84 डिग्री। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो देखिए दोस्तों, देखिए परिवहन पे है 12% और दूसरा खर्च है आपको 8%। तो दोनों को अगर जोड़ दें, सम्मिलित पूछ रहा है चूँकि, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 + 8 = हो जाएगा 20। ठीक है 20। अब 20 को क्या करना है, 20 दिया हुआ है प्रतिशत में, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री का मैंने बताया था दोस्तों, एक प्रतिशत में दिया हुआ है 20 के सापेक्ष अगर डिग्री निकालना है तो मान लीजिए डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसको 20
का प्रतिशत टोटल 100 होता है, और डिग्री मान ली x है, x का पूरी डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री। मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पे बने सम्मिलित कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो डिग्री टोटल जो होती है सर्किल पे बनी हुई कितनी होती है 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ऐसे निकालते x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 360, 20×5 = 100, इसको करेंगे तो 5×7 = 35, 5×2 = 72 डिग्री। क्या है दोस्तों, है इसका 72 डिग्री। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसका एक दोस्तों शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट तरीका यही बेसिक तरीका है, शॉर्ट तरीका बन जाता है। मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होती, सारे बेसिक ही शॉर्ट होते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमको निकालना था 20% को किस में चेंज करना था, डिग्री में। हमको किस में, परसेंटेज में किसको चेंज करना है, डिग्री में। अब 20% कितने में करना है, डिग्री में। तो क्या करेंगे, जब भी प्रतिशत को डिग्री में चेंज करना हो तो हमको एक नंबर याद कर लिए, वो नंबर है 3.6। एक नंबर क्या है 3.6, ये याद कर लीजिए। जब भी डिग्री को, जब भी प्रतिशत को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। मतलब जितना 20% को डिग्री में चेंज करना तो क्या होगा, 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 36 कितना 72। अब मान लीजिए किसी डिग्री को हमको जो किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि 90 डिग्री को क्या करना है हमको, प्रतिशत में क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करेंगे 90 को डिवाइड कर देंगे किस से, 3.6 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, नीचे हो जाएगा 36। करने का मतलब कि 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। मतलब किसी भी बीच अगर कोई फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 × 10 हो गया, और नीचे 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 36 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6 6 × 36, 6 1 × 6, 6 5 × 15, और 3 5 × 15, और 3 2 × 6, और 2 5 × 10। ये गड़बड़ गया, फिर से कटाते हैं दोस्तों, कहीं गड़बड़ हो गया। 90 × 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, तो क्या हो जाएगा 36 लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक। 6 3 × 30, 6 1 × 6, 6 5 × 15, फिर 3 5 × 15, और 3 2 × 6, और 2 5 × 10, तो कितना 5 5 × 25। मतलब 90 डिग्री को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 25%। कहने का मतलब ये है दोस्तों सिंपली कि जब भी हमको परसेंटेज को डिग्री में बदलना हो, किसमें, डिग्री में, तो क्या का जो भी दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस से, 3.6 से। और जब भी डिग्री को परसेंट में चेंज करना होगा तो हम क्या, जो भी डिग्री में दिया होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 3.6 से। इतना याद रखिए, बस सिंपली बात है कि कोई परसेंट की वैल्यू को डिग्री में चेंज करना 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री की वैल्यू को परसेंट में चलना है तो क्या करेंगे 3.6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बहुत जल्दी या बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किन मदों को जोड़ने पर परिवार के कुल खर्च का मान 198 डिग्री के समान होगा। मतलब किन मदों को अगर हम जोड़ दें तो कुल खर्च का मान कितना आ गया 198 डिग्री। फिर दोस्तों ये हमसे डिग्री में दिया हुआ है और हमारे ये दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, परिवहन तथा कपड़े। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरे खर्च तथा परिवहन। तीसरा है शिक्षा, परिवहन और दूसरे खर्च। तीसरा है भोजन, स्वास्थ्य और कपड़े। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे सही स्ट्रेटजी क्या होगी कि सबसे पहले ये डिग्री, क्योंकि हमको यहाँ पे खर्च दिया हुआ है सबको किस में, परसेंटेज में, हमको यहाँ पे बोल रहा है कि 198 डिग्री का मान किस में होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो हम अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि 198 डिग्री को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसको 3.6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर वही तरीका दोस्तों, 198 मल्टीप्लाइड बाय 10, इधर हो जाएगा 36। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 198 है, और 6 3 जा 18। ठीक, फिर क्या 3 से कट जाएगा, 3
11 बार जाएगा, ये क्या जाएगा 2 बार जाएगा। इसको करेंगे 2 5 जा 10, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55। कहने का मतलब हो जाएगा कि 198 को जब हमने प्रतिशत में चेंज करना है तो इसके बराबर कितना आया 55%। अब हमको देखना है कि इसमें जिसका जोड़ने पे 55% आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले को जोड़ते हैं। पहला दिया शिक्षा, परिवहन तथा कपड़े। तो शिक्षा पे देखिए दोस्तों, शिक्षा पे दिया है दोस्तों 25, परिवहन पे दिया है दोस्तों 12 और कपड़े पे दिया हुआ है 10। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 12 37 प्लस 10 कितना हो जाएगा 47। तो 55 के बराबर नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा लिख देते हैं तो स्वास्थ्य, दूसरे खर्च और परिवहन। तो स्वास्थ्य पे कितना खर्च हुआ है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। दूसरा खर्च 8, तो इसको लिखेंगे प्लस 8। स्वास्थ्य, दूसरे खर्च और परिवहन, परिवहन पे कितना दिया हुआ है 12। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों 12 8 20 आइए 15, कितना हो जाएगा 35। 12 8 20 प्लस 15 35। ठीक, तो इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे किसके बराबर होना चाहिए 55 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए शिक्षा, परिवहन और दूसरे खर्च। तो शिक्षा पे है आपको 25, परिवहन पे है 12 और दूसरे खर्च कितना है 8। तो इसको जोड़ेंगे 12 8 20 और 25 कितना हो जाएगा 12 8 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला जोड़ते हैं दोस्तों, भोजन, स्वास्थ्य और कपड़े। तो भोजन पे कितना है 30, स्वास्थ्य पे कितना है 15 और कपड़े पे कितना है 10। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 और प्लस 10 कितना होगा 55। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, यही डी वाला क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परसेंटेज को डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को परसेंटेज में करते हैं, क्या उसका शॉर्ट फार्मूला होता है, और किस तरह से हम अनुपात निकालते हैं और किस तरह से हम परसेंटेज इंक्रीज़ निकालते हैं। कोई सी मत पे कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है ये कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब अनुपात निकालना हो तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे तो अनुपात आ जाएगा। और क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती ये भी हमने बता दिया है। मतलब दोनों को निकालने पे क्या होगा, एक ही आंसर दी हुई और उससे कर निकाले तब भी एक आंसर आएगा और डायरेक्ट निकाल दे तब भी एक ही आंसर आएगा। उसी तरह से दोस्तों ने दूसरा क्वेश्चन जो था कि कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया है, तो सबसे पहले देखेंगे कितना अधिक खर्च है उसमें, और दूसरा ये देखेंगे जो है कितना प्रतिशत है। तो पहले वो अधिक निकालेंगे, उसके बाद से जिसके रिस्पेक्ट में दिया हो, ये बहुत ध्यान रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में चीज़ें दी हुई उसी के रिस्पेक्ट में ही उसको निकालेंगे, ये बहुत ध्यान देने की बात होती है। ठीक है, और कैसे डिग्री को यहाँ चेंज कर रहे हैं प्रतिशत में और प्रतिशत कैसे चेंज कर डिग्री में, तो 3.6 उसके लिए हमको याद कर रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों पाई चार्ट बिल्कुल ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी दिमाग में, आप ये अगर समझ में आ जाएंगी तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो ये कि हमको टोटल खर्च नहीं दिया हो तब भी हम अनुपात या परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ज़्यादा कम कुछ भी हो तो वो निकाल सकते हैं। टोटल खर्च की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है, सिर्फ परसेंटेज को डिवाइड करके या अगर डिग्री में दिया हो तो डिग्री को डिवाइड करके या उसमें आगे पीछे करके हम निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। और किस तरह से डिग्री को चेंज करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत को डिग्री में, उसके लिए 3.6 हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए। और सब्सक्राइब्शन दोस्तों बहुत धीरे धीरे हो रहा है और पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। 5 अक्टूबर से पहले मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा आपको, मैथमेटिक्स और डीआई की। ग्राफ चूँकि सबसे बड़ा टॉपिक था दोस्तों, अगर डीआई का पूरा पोर्शन देखा जाए पेट 2022 का, उसमें ग्राफ सबसे बड़ा टॉपिक है। तो ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कि हमारी मैथ भी बहुत ईजी है और हमारा तालिका वाला भी बहुत ईजी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सब हो जाएगा। इसीलिए ग्राफ चूँकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है और बहुत ही इसी से मैंने शुरुआत की है। तो फिर दोस्तों हम पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन, बाहर ग्राफ को जितने तरह के ग्राफ मैंने पढ़ाए हैं उस पर ज़रूर आपको एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, और जो उसमें टेक्निकल बातें हैं उस ग्राफ को लेके वो सारी बातें बता दूंगा। किस तरह से क्वेश्चन जो है हैंडल करना है हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।